बलूचिस्तान से पंजाब आने वाले 9 मुसाफिर कत्ल। फितना अल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों ने मुसाफिरों को बसों से उतारकर गोलियां मार दी। वाकया लोरालाई और मूसा खेल के दरमियान शाहराह परसर ढाका के करीब पेश आया। इंतजामिया ने मुसाफिरों की लाशें डेरा गाजी खान में बॉर्डर मिलिट्री पुलिस के हवाले की, जहां बहक मुसाफिरों का ताल्लुक पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों से है। दहशतगर्द हमले में जाँ बहक 2 भाइयों का ताल्लुक दुनियापुर से था। उस्मान और जाबिर अपने वालिद के जनाजे में शिरकत के लिए पंजाब आ रहे थे। मैयतें घर पहुंचने पर कोहराम मच गया। अहले खाना गम से निढार। सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला की बलूचिस्तान में मुसाफिरों के कत्ल की शदीद मजम्मत। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, दहशतगर्दों ने बस से उतारकर मासूम शहरियों को बेदर्दी से कत्ल किया। ये बर्बरियत फितना हिंदुस्तान की पाकिस्तान में खून रेजी की घिनौनी साजिश है। अपनी सरजमीन को फितना हिंदुस्तान और उसके सहूलतकारों से हर सूरत पाक करेंगे। वज़ीर आज़म ने कहा, दहशतगर्दों से पूरी क़ुव्वत से निपटेंगे। बेगुनाह अफराद के खून का बदला लिया जाएगा। अज़्म और इत्तेहाद से दहशतगर्दी के नासूर को जड़ से उखाड़ कर दम लेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, बिलावल भुट्टो और वज़ीर आला बलूचिस्तान की भी दहशतगर्दों के हमले की शदीद मजम्मत। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी ऑपरेशन सिंदूर का तसलसल है। भारतीय प्रॉक्सी सॉफ्ट टारगेट को निशाना बना रही हैं। भारत ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर जारी रहेगा। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी उसी का नतीजा है। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, इस्लामाबाद में एयर क्वालिटी इंडेक्स में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। इस्लामाबाद आने वाली गाड़ियों का टेस्ट कराया जाएगा। सबसे पहले सरकारी गाड़ियों का मुआयना होगा। अदाकारा हुमैरा असगर लाहौर में सपुर्द खाक। नमाज जनाजा में बुरसा अजीज़ो कारिब और शहरियों की शिरकत। अदाकारा की मैयत कुछ देर कबल कराची से लाहौर मुंतकिल की गई। हुमैरा की मैयत को रिहाइशगाह की बजाय सीधा कब्रिस्तान लाया गया। फ़ोन बंद होने पर हुमैरा से कोई रब्ता ना कर सके। हमें कराची में हुमैरा असगर के घर का नहीं पता था। हुमैरा पेंटिंग बनाती थी और अपने काम में खुश रहती थी। हुमैरा के चचा मोहम्मद अली की मीडिया से गुफ्तगू। अदाकारा हुमैरा असगर की मौत 8 से 10 माह कबल हुई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इंकशाफ, हुमैरा असगर की लाश डिकम्पोजिशन की आखिरी स्टेज पर थी। जिस्म की कोई हड्डी टूटी हुई नहीं थी। अदाकारा के बाल और शर्ट नमूने के तौर पर भिजवाए गए हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट। अस्करी सतह पर जंगबंदी बरकरार है। भारत की सियासी क़यादत को शिकस्त हजम नहीं हो रही। जंग शुरू भी भारत ने की थी, खत्म भी उनकी दरख्वास्त पर हुई। भारत पाकिस्तान का पानी रोक सकता है, ना उसका रुख मोड़ सकता है। सिंध तास मुआहदा मुअत्तल करने पर पाकिस्तान ने भारत के लिए फ़ज़ाई हदूद बंद की। उसी सिंध तास मुआहदे के तहत पाकिस्तान ने अपने 3 दरिया भारत को दिए। पाकिस्तान को G20 मुल्कों में शामिल करना हमारा हदफ है। वज़ीर ख़ारजा का तकरीब से खिताब। इसहाक डार की मलेशिया के वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम से मुलाकात। वज़ीर आज़म की जानिब से नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया। भारत ने दहशतगर्दी और कत्लेआम की आलमी मुहिम शुरू की। अफगानिस्तान में दहशतगर्दों की महफूज पनाहगाहें चैलेंज हैं। सिंध तास मुआहिदा 250 मिलियन अफराद की जिंदगी का मसला है। पाकिस्तान ब्रिक्स की रुकनीत का ख्वाहिशमंद है। तर्जमान दफ्तर खारजा की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, पाकिस्तान स्टील मिल्स की दोबारा बहाली की कोशिश कर रहे हैं। अमरीका से तजारती मुआहिदे के बारे में बातचीत जारी है। सात दहाइयों से जिस निज़ाम से मुल्क को चलाने की कोशिश की गई, उससे पाकिस्तान की तरक्की मुमकिन नहीं। फरसुदा निज़ाम को असली तकाज़ों से हम-आहंग किए बगैर मौशी तरक्की और खुशहाली मुमकिन नहीं। हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में फरसुदा निज़ाम को जदीद, डिजिटल और मौसर गवर्नेंस के निज़ाम में तब्दील करना है। नौजवान अफरादी कुव्वत पाकिस्तान का सबसे कीमती असासा है। वज़ीर आज़म की गुफ्तगू। शहबाज शरीफ के ज़रिए सदारत इजलास। वज़ारत तवानाई की जानिब से गवर्नेंस की बेहतरी और इस्लाहात के लिए माहिरीन पर मुश्तमिल निज़ाम पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म की वज़ारतों की कारकर्दगी बढ़ाने और हर शोबे के माहिरीन की खिदमात हासिल करने के लिए इस्लाहाती अमल की हिदायत।
मौलाना फजल रहमान से उनकी रिहाइशगाह पर पीपल्स पार्टी के वफ्द की मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल और केपी में सेनेट इंतखाबात पर मुशावरत। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में 30 MPs आज़ाद हो चुके हैं। अपोजिशन के पास नंबर ज़्यादा हों तो अदम एतमाद लाने का हक बनता है। जब भी नंबर्स पूरे होंगे तो हमें इस जमहूरी हक से कोई नहीं रोक सकता। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम टुंडी और खुर्शीद शाह की मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। असल हदफ टैक्स चोरों को पकड़ना है। टैक्स चोरों से कोई रियायत नहीं होगी। सेल्स टैक्स फ्रॉड करने वालों को नहीं छोड़ेंगे। सेल्स टैक्स फ्रॉड करने वालों को ना पकड़ने से खुमियाजा अवाम भुगतते हैं। वज़ीर ममलिकत खजाना बिलाल अजहर कयानी का ताजरों और सनतकारों से खिताब। कहा, हुकूमती इक़दाम से मईशत दुरुस्त समत में गामजन है। महंगाई और पॉलिसी रेट में नुमायां कमी हुई। बरामदात में इजाफे से ज़र मुबादला ज़खायर मुस्तहकम हुए। FBR में इस्लाहात से महसूलात में इजाफा हुआ। हुकूमत आवाम को सहूलियात की फ्राहमी के लिए कोशां है। सदर मुमलिकत से जमहूरिया चेक और यूक्रेन के लिए नामजद पाकिस्तानी सुफरा की मुलाकात। सदर जरदारी का पार्लिमानी और सकाफती वफूद के तबादलों के फरोग पर जोर। कहा, दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारत, सरमायाकारी और अवामी रवाबित को फरोग देने की जरूरत है। जमहूरिया चेक यूरोप में पाकिस्तान का अहम शराकतदार है। पाकिस्तान यूक्रेन के साथ बाहमी मुफाद पर मबनी ताउन को मजीद वसअत देना चाहता है। इक़्तिसादी, तिजारती और सकाफती ताल्लुकात को फरोग देने के लिए किरदार अदा करें। सदर मुमलिकत की नामजद सफीर को हिदायत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की UAE के वज़ीर दाखिला लेफ्टिनेंट जनरल शेख सैफ बिन जायद अल नहान से मुलाकात। जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए सिक्योरिटी चैलेंजेस से निमटने पर गुफ्तगू। मोहसिन नकवी को जदीद अमाराती सिस्टम्स और मॉनिटरिंग सिस्टम पर ब्रीफिंग। पाकिस्तानी शहरियों को दरपेश UAE वीज़ा के मसले पर तबादला ख्याल। सिक्योरिटी ताउन, इंसदाद मनशियात, इंसदाद स्मगलिंग और गैर कानूनी इमिग्रेशन की रोकथाम के लिए इश्तराकी कार बढ़ाने और टेक्नोलॉजी के तबादले पर गुफ्तगू। इलाकाई सूरत हाल और खत्ते में पायदार अमन के हवाले से भी बातचीत। मोहसिन नकवी ने कहा, UAE के साथ बरादराना ताल्लुकात पर पाकिस्तान के लिए हर पाकिस्तानी का ये असासा है। सिक्योरिटी समेत दीगर शोबों में ताउन को मजीद वुसअत देना चाहते हैं। वीज़ा पॉलिसी में आसानी से शहरियों को बहुत रिलीफ मिलेगा। पंजाब असेंबली में अपोजिशन के मुअत्तल अरकान की नाअहली रेफरेंस का मामला। स्पीकर मलिक अहमद खान और अपोजिशन अरकान के दरमियान मुलाकात। दोनों तरफ से मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तेफाक। हुकूमत और अपोजिशन की जानिब से सीनियर अरकान असेंबली पर मुश्तमिल कमेटी कायम की जाएगी। स्पीकर और अपोजिशन में मुज़ाकरात का दूसरा सेशन इतवार को होगा। अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान का कहना है, हमारी स्पीकर के साथ समात थी, मुलाकात नहीं। बानी PTI के बेटों से मुतालिक राना सनाउल्लाह का बयान दुरुस्त नहीं। खैबर पख्तूनख्वा में इजाफी मखसूस नशिस्तों पर अरकान असेंबली की हल्फ बर्दारी का मामला। इलेक्शन कमीशन का सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा असेंबली को एक और खत। इलेक्शन कमीशन की सेनेट इंतखाबात से पहले अरकान से हल्फ लेने की हिदायत। सेनेट इंतखाबात के लिए इलेक्टोरल कॉलेज पूरा करना आईनी जिम्मेदारी है। खत का मतन। KP हुकूमत का बैनुल-अक़वामी कार्बन मार्केट्स और ग्रीन फाइनेंस तक रसाई का अज़्म। वज़ीर आला अलीमीन गंडापुर ने पहली रीन्यूएबल एनर्जी कार्बन ईस्ट इन्वेंट्री का इजरा कर दिया। तकरीब से खिताब करते हुए कहा, मौशी खुद इन्हिसारी और माहौलियाती इस्तेहकाम हमारी अहम तरजीहात हैं। 9 मई केस में शाह महमूद कुरैशी समेत PTI के 3 रहनुमाओं की जमानत की दरखास्तें खारिज। उमर सरफराज चीमा और मियां महमूद रशीद की जमानत भी खारिज करने का हुक्म। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर के जज मंजर अली गुल ने फैसला सुना दिया।
लाहौर हाई कोर्ट का रेस्टोरेंट्स रात 12 बजे के बाद खुले रखने वालों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। अदालत की इजाज़त के बगैर केनाल रोड से दरख्त ना काटे जाएं। हम येलो प्रोजेक्ट के खिलाफ नहीं, केनाल को तो वैसे ही विरसा डिक्लेयर किया गया है। इस पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले भी हैं। जस्टिस शाहिद करीम के इस मौके तदारुक के लिए दायर दरखास्तों पर समाअत में रिमार्क्स। अगर PHA ने दरख्त काटे तो आपका लाइसेंस कैंसिल होगा। अदालत का वकील से मुकालमा। डॉक्टर आफिया सदीकी की रिहाई, सेहत और वतन वापसी से मुतालिक केस की समाअत। वफाकी हुकूमत की जानिब से एक बार फिर रिपोर्ट पेश न करने पर अदालत का इजहार बरहमी। वज़ीर आज़म और वज़रा को तौहीन अदालत नोटिस जारी करने और अदालत तलब करने का इंदिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान ने रिमार्क्स दिए, अगर वफाकी हुकूमत की रिपोर्ट पेश न की गई तो पूरी काबीना को बुलाऊंगा। अदालत ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल की आइंदा हफ्ते तक के लिए मोहलत की इस्तदा मंजूर कर ली। समाअत 21 जुलाई तक मुलतवी। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में आज से 17 जुलाई तक बारिशों का इम्कान। पंजाब के बेशतर अजला में आंधी और बारिश की पेशगोई। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। इस्लामाबाद में भी आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा में 13 से 17 जुलाई के दौरान बादल बरसने की पेशगोई। पंजाब में रवां साल मानसून बारिशों के बायस 39 शहरी जम भग, 103 जख्मी हुए, 47 घरों को नुकसान पहुंचा। जम भग अफराद में 20 बच्चे, 5 ख्वातीन और 14 मर्द शामिल हैं। PDMA की मानसून अलर्ट फैक्ट्री जारी। वस्ती खुरम के इलाके गंदाल में वैन खाई में जा गिरी। हादसे में 7 अफराद जम भग और 2 जख्मी हो गए। वैन को हादसा मोड़ काटते हुए पेश आया। पुलिस हुकाम, लाशें और जख्मी मकामी हॉस्पिटल मुंतकिल। जंग जारी है, हम इसराइल के साथ खड़े हैं। जंग में मासूम लोगों की अमवात नहीं होनी चाहिए। अमन की कोशिशों के लिए ट्रंप इंतजामिया अपना किरदार जारी रखेगी। ईरान सफर के लिए महफूज नहीं है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा टिम ब्रूस की प्रेस कॉन्फ्रेंस।